दुनिया भर ने साल 2020 का स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया, पर किसको पता था कि महज 2 महीने में दुनिया में सबसे बड़ी महामारी आने वाली थी, कोरोना। ये मनोज है। मनोज एक वेल्डर है। तो मनोज बाबू, शादी वादी का क्या प्लान है? तुम्हारा उम्र हो गया है, झट से निपटा दो शादी। हाँ सेठ जी, अम्मा भी बोल रही थी इस बार जब गांव आएगा तो तेरा ब्याह निपटा ही दूंगी। तो कब गांव जाने का सोचा है? अभी कहाँ सेठ जी, सोच रहा हूँ 2-3 महीने और ओवर टाइम कर लूँ, थोड़े पैसे जमा लूँ तो गांव जाकर शादी करने का मजा ही आ जाएगा। अरे बहुत अच्छे। कई लोग अपने सपने पूरे करने के लिए शहर में आए थे, जैसे रचित ने स्कॉलरशिप जीतकर बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। रचित दिन में कॉलेज जाता और रात को एक फास्ट फूड शॉप में काम किया करता था। हाँ अम्मा, हम बहुत खुश हैं। तुझे ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही ना? कॉलेज भी और काम भी। तेरे पापा जिंदा होते तो ये सब काम ना करना पड़ता। अरे अम्मा, तुम फिकर मत करो, यहाँ सब सही से, हमरा सब अच्छे से निभ रहा है। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, और तुम भी। पर किसे पता था कि कोरोना इतनी जल्दी दुनिया भर में अपना जाल बुंदेगा। हर जगह लॉकडाउन घोषित हो गया। दुकानें, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ ठप हो गया। जी, आप यहाँ बीच सड़क पर बैठकर क्यों रो रहे हैं? आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। हमारा नाम है मनोज मिश्रा। हम यूपी के रहने वाले हैं। पिछले 2 साल से यही कुर्ला में एक वर्कशॉप में वेल्डर का काम कर रहे थे, लेकिन 1 महीने पहले हमारे मालिक ने हमको काम से निकाल दिया। बोला अब अपने घर लौट जाओ। हमारे पास बस 5,000 रुपए थे। उन 5,000 रुपए में 1 महीना बीत गया, पर अब हमारे पास पैसे भी नहीं है। हमको समझ नहीं आ रहा हम क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। हे भगवान, हमें बचा लो, हे भगवान। इनकी ही तरह कई और लोग सड़कों पे ही सो रहे हैं। इनमें से कईयों के पास तो खाने के लिए खाना भी नहीं है। ये है रचित। आप अपनी कहानी बताइए। जी, मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। मुझे स्कॉलरशिप से एडमिशन मिला था। यहाँ पार्ट टाइम काम करके मैं अपना रहने और खाने का संभाल रहा था, पर जब से लॉकडाउन हुआ है मेरे लिए कोई काम नहीं है। ना मेरे पास रहने के लिए पैसे हैं, ना खाने के लिए। तभी रचित का फोन बजता है और वो रोने लगता है। मेरी माँ का फोन है। वो बेचारी वहाँ सोच के परेशान हुई जा रही है कि मैं घर कैसे पहुँचूंगा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। तू चला बेटा, चला मेरा बेटा। अब ये तो सरकार बता सकती है। हमारी सरकार से विनती है कि वो जल्द से जल्द इन पीड़ित लोगों की मदद करे और इन्हें अपने घर वापस पहुंचाए। सरकार का तो पता नहीं, पर इन लोगों की गुहार एक फरिश्ता जरूर सुन रहा था। सोनू सूद जी को इन गरीबों की लाचारी और परेशानी दोनों का अंदाजा था। इन गरीबों के दुख देखकर उनके भी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत न्यूज चैनल वालों को कॉल किया और उन गरीबों का पता पूछा। वो वहां पहुंचे और उन्होंने ठान लिया कि वो सभी को अपने अपने घर जरूर पहुंचाएंगे। उन्होंने जल्द ही बस की अरेंजमेंट करवाई। जैसे ही इन बेचारों ने बस देखी, इनके आंसू रुक न पाए। ये सोनू सूद जी के पैरों में गिर गए। सोनू सूद जी ने इन्हें बस में बिठाया। मनोज और रचित जैसे कई लोग अपने घर के लिए निकल पड़े और जब वो वहाँ अपने अपनों से मिले तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था।
रचित ने तो अपनी माँ के साथ अपना फोटो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। थैंक यू सर, आज बस आपकी वजह से मैं अपने घर लौट पाया हूँ। थैंक यू सो मच सर। सोनू बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। धन्य है वो माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया। खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। रचित की खुशी देखकर सोनू जी भावुक हो गए और इन जैसे कई लोगों के लिए सोनू सूद जी एक फरिश्ता है, जीता जागता फरिश्ता। ये कहानी है विजयनगर में रहने वाले रामू नाम के लड़के की। रामू रोज सुबह जंगल में जाकर लकड़ियां तोड़कर लाता और फिर उन्हें बेचकर अपने अंधे माँ बाप का पेट पालता। ये रामू का रोज का काम था। आज भी जंगल में पहुंचा और सूखा हुआ पेड़ ढूंढने लगा। बहुत देर ढूंढने के बाद उसकी नजर एक बड़े से पेड़ पर गई। ये कौन सा पेड़ है? मैंने तो ऐसा पेड़ पहले कभी नहीं देखा। चलो छोड़ो, आज के लिए कोई पेड़ मिला तो सही। मुझे तो लगा था आज के दिन भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। रामू अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ पर वार करने ही वाला था, तभी एक जोरदार आवाज सुनाई दी। रुको! रामू डरकर यहाँ वहाँ देखने लगता है। कौन है? कौन है? किसने आवाज लगाई मुझे? अरे बोलो ना भाई। रामू कुछ देर यहाँ वहाँ देखता है और जब उसे भरोसा हो जाता है कि वहाँ कोई नहीं है, वो फिर से अपना काम करने की सोचता है। लगता है थकान की वजह से मुझे वहम हो रहा है। जल्दी जल्दी इस पेड़ को तोड़ता हूँ और लकड़ियाँ लेकर व्यापारी को भेज देता हूँ। रामू फिर से अपनी कुल्हाड़ी से उस पेड़ पर वार करने जाता है और इस बार ज्यादा जोर से उसे वो आवाज सुनाई देती है। अरे रुको, कहाँ ना? इस बार रामू को पेड़ में एक इंसान की शक्ल नजर आने लगती है और रामू के हाथ से कुल्हाड़ी वहीं गिर जाती है। वो डर के मारे पीछे पीछे जाने लगता है। देखिए भूत जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ रहते हैं, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। उस पेड़ से एक तेजस्वी रोशनी बाहर आती है और वो पेड़ गायब होकर वहाँ एक देवता दिखाई देने लगता है। अरे रामू, मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ, बल्कि मैं एक स्वर्गलोक से आया शापित गंधर्व हूँ, जो आज तुम्हारे कारण शाप से मुक्त हो गया। क्या? मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए गंधर्व महाराज। अरे माफी नहीं, आज मैं तुम्हें वरदान दूंगा। क्या वरदान? हाँ, देखो रामू, मैं ये बात जानता हूँ कि तुम बहुत गरीब हो, अपनी जिंदगी में दुखी हो। मैं तुम्हें एक जादुई मंत्र दे सकता हूँ, जिसे कहते हैं उल्टा पुल्टा मंत्र। उल्टा पुल्टा मंत्र? हाँ, इस मंत्र के उच्चारण से तुम्हारी जिंदगी अब जैसी है उसके बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। मतलब तुम अमीर और सुखी हो जाओगे। सच में? हाँ, 100% सच। मैं तुम्हें ये मंत्र जरूर बताऊंगा रामू, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं। तुम इस मंत्र का उच्चारण सिर्फ एक बार ही कर सकते हो। अगर तुमने गलती से भी इस मंत्र का उच्चारण दूसरी बार किया तो जो है उसका फिर से बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा गंधर्व महाराज। गंधर्व महाराज रामू के कान में वो मंत्र बताते हैं। ध्यान में रखना रामू, इस मंत्र का उच्चारण मन में केवल एक ही बार करना।
वरना फिर से सब उल्टा हो जाएगा। इतना कहकर गंधर्व महाराज वहां से गायब हो जाते हैं और रामू सोचने लगता है। क्या सच में ये मंत्र मेरी गरीबी और दुख को दूर करेगा? सोचना क्या है, अभी के अभी मंत्र का उच्चारण कर लेता हूं। नेक काम में देरी क्यों? रामू आंख बंद करके मंत्र का उच्चारण करता है और आंख खोलता है, तभी सब कुछ जैसा था वैसा ही है। ये देखकर उदास हो जाता है। लगता है गंधर्व महाराज उल्लू बना गए। छोड़ो, शाम होने को है, जल्दी जल्दी घर के लिए निकलता हूं। लगता है आज तो भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। रामू अपनी कुल्हाड़ी उठाने जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो जमीन में फंसी हुई है। रामू ताकत लगाकर उसे बाहर निकालता है, तो कुल्हाड़ी के साथ साथ एक संदूक भी जमीन के ऊपर आती है। अरे ये क्या, इतनी बड़ी संदूक यहाँ जमीन के अंदर? खोलकर देखता हूँ। रामू उस संदूक को खोलता है तो उसमें सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात देखकर हैरान हो जाता है। इतना सारा सोना! तभी रामू को गंधर्व महाराज की बात याद आती है कि मंत्र के उच्चारण के बाद तुम्हारी दुखी जिंदगी सुखी हो जाएगी। लगता है गंधर्व महाराज ने कही हुई बात सच हो रही है। इतने सोने के साथ तो मुझे पूरी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके उल्टा पुल्टा मंत्र के लिए आपका शुक्रिया गंधर्व महाराज। रामू उस संदूक को बंद करता है और उसे उठाकर अपने घर ले आ रहा है। तभी रास्ते में उसे एक बड़ा सा सांप दिखाई देता है। उससे जान बचाकर रामू भागने लगता है। रास्ते में एक बड़े पत्थर से ठेस लगकर उसका संदूक उससे हाथ से फिसल जाता है और उसके माँ और बाबा को लगता है। वो चोट खाकर नीचे गिर जाते हैं। रामू भागकर उनकी तरफ जाता है। माँ, बाबा, आप ठीक तो है ना? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? हाँ बेटा, हम लोग बिल्कुल ठीक है। बल्कि मैं तो तुम्हें देख भी पा रही हूँ। क्या? मैं भी तुम्हें देख पा रहा हूँ बेटा। क्या सच में बाबा? ये तो चमत्कार है बेटा, चमत्कार। हाँ बाबा, सही कहा आपने। रामू को गंधर्व महाराज की बात याद आती है कि मंत्र के उच्चारण के बाद अभी जो तुम्हारी जिंदगी है उससे बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। इसके बाद रामू की जिंदगी जैसे बदल सी गई। उसने एक बड़ा सा घर लिया, खुद का कारोबार शुरू किया। एक बहुत खूबसूरत लड़की मेघाली से उसकी शादी हुई। मेघाली रामू के माँ बाप का सगे माँ बाप की तरह ख्याल रखती थी। गंधर्व महाराज के उल्टा पुल्टा मंत्र की जय। लेकिन इतना सब मिलने के बाद अब रामू का लालच बढ़ने लगा। क्या हुआ रामू बेटा? बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। मेरी अमीरी भी कोई अमीरी है? कितने लोगों के पास तो मुझसे कई गुना ज्यादा पैसा है, बंगले हैं और गाड़ियां हैं। सही मायने में ये लोग खुश हैं। बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखो, पैसा होना और खुश रहना ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। जो है उसमें खुश रहना सीखो बेटा। हाँ बेटा, देखो तुम यहाँ तक अपनी कड़ी मेहनत और लगन से पहुँचे हो और इसी तरह मेहनत करते रहे तो एक दिन तुम चाहो उस मकाम तक पहुँच जाओगे। दुनिया में किसी को भी समय के पहले और जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। माँ, बाबा, आप अपनी बिछड़ी सोच अपने पास रखिए। मैं आपकी तरह सोचूंगा तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन पाऊंगा। पिछड़े ही सही बेटा, लेकिन हमारी सोच 100% सही है।
बाकी तुम जानो। मैं यहां तक अपनी मेहनत से नहीं बल्कि उल्टा पुल्टा मंत्र से पहुंचा हूं, और मुझे लगता है वही मेरी समस्या का समाधान भी है। मुझे लगता है कि मुझे फिर एक बार उस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, फिर मैं और ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। रामू को गंधर्व महाराज की चेतावनी याद आती है कि इस मंत्र का दूसरी बार उच्चारण नहीं करना। मुझे नहीं लगता कि एक और बार मंत्र का उच्चारण कर लूं तो इतनी बड़ी आफत आएगी। रामू आंखें बंद करके मन में उल्टा पुल्टा मंत्र फिर से उच्चारण करने लगता है, और जब आंखें खोलता है तब खुद को फिर से अपने पुराने लकड़हारे की हालत में जंगल में पाता है। अरे मैं यहाँ कहाँ आ गया? मेरा बंगला, गाड़ी, सब कहाँ चला गया? गंधर्व महाराज की चेतावनी रामू को फिर से याद आती है, और इस बार रामू हर पेड़ में गंधर्व महाराज को ढूंढने लगता है। गंधर्व महाराज, मुझसे गलती हो गई। ऐसा फिर से कभी नहीं होगा। मुझे फिर से सुखी बना दीजिए महाराज। वो मंत्र क्या था? रामू उस मंत्र को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो याद नहीं आ रहा। आखिर में वो अपनी हालत पर फूट फूट कर रोने लगता है। क्या था वो मंत्र? ओम उल्टाए नहीं, ओम पलटाए था। अरे क्या था गंधर्व महाराज में? क्या था मंत्र? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बहुत बुरी बला है।